हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन इंस्ट्रक्शंस को जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस से नवंबर 2023 के महीने में इशू हुई हैं। नवंबर महीने की सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है लबसाना से रिलेटेड। इसका आपको पता भी होगा, लबसाना का मतलब होता है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर आईएएस को ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसका एडमिनिस्ट्रेटर जनरल छिपता है हर 6 महीने में। उसके लिए जो आईएएस हैं वर्किंग और रिटायर्ड, उनसे आर्टिकल मांगे जाते हैं। अगर कोई आईएएस ऑफिसर अपना आर्टिकल पब्लिश करवाना चाहता है उसमें, तो अपना आर्टिकल भेज सकता है लबसाना को। तो ये इंस्ट्रक्शन उसी से रिलेटेड जारी की गई हैं। इसमें साथ में लेटर है एक 28 पेज का, जो लबसाना ने इशू किया है। ये साथ में एनक्लोज्ड है। इसमें उन्होंने यही बताया है कि ये बाई एनुअल जर्नल है, मतलब साल में 2 बार छपती है। और अगर कोई आईएएस ऑफिसर या सर्विस में हो चाहे रिटायर हो, अगर अपना आर्टिकल पब्लिश करवाना चाहता है तो आर्टिकल भेज सकता है। उसके लिए 5,000 रुपये ऑनोरेरियम भी दिया जाता है लबसाना के द्वारा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो 2019 में जो क्लर्क लगे थे उनसे रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि रिवाइज रिजल्ट में जिन क्लर्क्स का नाम नहीं आया था उनको हटा दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। बाद में कोर्ट केस करने पर जिनको स्टे मिला था उनको वापस रख लिया गया था। उनको हटाने के जो ऑर्डर थे उन पर स्टे हो गया था। तो अब गवर्नमेंट ने ये इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि CWP नंबर 14,017 था 2022 का, राज्यपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये और इससे रिलेटेड कुछ एक कोर्ट केसेस को हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। तो गवर्नमेंट ने अब इंफॉर्मेशन मांगी है कि ऐसे कितने केसेस हैं जो डिसमिस हो चुके हैं, ताकि उस पर आगे की कार्रवाई की जा सके। आगे की कार्रवाई वही है, जो केस डिसमिस हो जाएंगे उनमें जो क्लर्क्स थे उनको हटा दिया जाएगा। तो ये फिलहाल इन्फॉर्मेशन मांगी है, अभी हटाने से रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शन जारी नहीं की गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है HCS कैडर से रिलेटेड। गवर्नमेंट हर 3 साल में HCS कैडर को रिव्यू करती है कि कौन सी पोस्ट डिलीट की जा सकती हैं और एडिशनल पोस्ट कौन सी ऐड की जा सकती हैं। 2008 के रूल हैं ये HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच के। तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को अब रिव्यू करना है। लास्ट रिव्यू अक्टूबर 2020 में हुआ था, अब अक्टूबर 2023 में रिव्यू करना था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अब मांगी है गवर्नमेंट ने। इसमें डिपार्टमेंट्स को प्रपोजल भेजना है कि किस पोस्ट को डिलीट किया जाए और कौन सी पोस्ट को ऐड किया जाए विद रीजंस एंड जस्टिफिकेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को भेजी जानी है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट में जो केस है रेगुलराइजेशन पॉलिसी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड है। ये इंस्ट्रक्शन भी कई बार इश्यू हो चुकी हैं। इसमें गवर्नमेंट ने इन्फॉर्मेशन मांगी है जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की जानी है। ये उसका 5वां रिमाइंडर है। ये मैं पहले की वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ। ये 3 इन्फॉर्मेशन मांगी हैं गवर्नमेंट ने, तो ये भेजी जानी है। अभी भी कई डिपार्टमेंट्स के द्वारा नहीं भेजी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो SPIO की ईमेल आईडी से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने एक SLP नंबर 360 2021 की में ये जजमेंट दी है कि जितने भी SPIO हैं और सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं जो RTI एक्ट के तहत नियुक्त किए जाते हैं, उन सभी की ईमेल आईडीज़ इकट्ठी करके डिपार्टमेंट वाइज कंपाइल करके गवर्नमेंट को भेजी जानी है। तो गवर्नमेंट ने सभी SPIOs की ईमेल आईडी कंपाइल करके भेजने के बारे में लिखा है इस लेटर में। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो चीफ विजिलेंस ऑफिसर से रिलेटेड है। गवर्नमेंट ने कुछ एक सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स को CVO नियुक्त किया है, चीफ विजिलेंस ऑफिसर। ये उनकी लिस्ट है। इसमें कुछ ऑफिसर सर्विंग हैं, कुछ रिटायर्ड हैं, तो इनको CVO नियुक्त किया गया है। साथ में इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं। टोटल 8 पेज की इंस्ट्रक्शन है। इनको आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि उनके क्या क्या काम होंगे। बाकी अगर आपको लिस्ट देखनी है तो 11 ऑफिसर्स की लिस्ट है ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो इंक्वायरी ऑफिसर से रिलेटेड है। गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू की हैं, अगर किसी भी ऑफिसर या एम्प्लॉय की इंक्वायरी की जानी है तो जो इंक्वायरी ऑफिसर होगा वो उससे कम 2 पे लेवल ऊपर होना चाहिए। जैसे अगर ग्रुप C या D का कोई एम्प्लॉय है जिसकी इंक्वायरी होनी है, तो जो इंक्वायरी ऑफिसर होगा वो कम से कम ग्रुप B पोस्ट का होगा और उससे एटलीस्ट 2 पे लेवल अबव होगा जिसके खिलाफ इंक्वायरी होनी है। ऐसे ही ग्रुप B के केस में ग्रुप A का ऑफिसर इंक्वायरी कर सकता है और वो भी 2 लेवल ऊपर होना चाहिए। सेम केस ग्रुप A के ऑफिसर के लिए है। और अगर कोई ग्रुप A का ऐसा ऑफिसर है जो हाईएस्ट पे लेवल पर है, तो उसकी इंक्वायरी करने के लिए ये लिस्ट दी है साथ में। ये 2 एनेक्चर हैं, एनेक्चर A और एनेक्चर B। ये जो ऑफिसर्स हैं इनको इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्त किया है गवर्नमेंट ने। ये पैनल है इनका, इनमें से किसी से भी जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो इंक्वायरी करवा सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो HRMS से रिलेटेड है। ग्रुप D के एम्प्लॉयज़ जो भी लगे थे ग्रुप D के एक्ट के लागू होने के बाद, उनका HRMS अपडेट करने के लिए ये इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं ताकि उनका ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया जा सके। अभी भी ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ का ऑनलाइन ट्रांसफ़र ही किया जा रहा है। इनके प्रमोशन के रिगार्डिंग अभी कोई इंस्ट्रक्शन इशू नहीं हुई है।
5 साल हो चुके हैं मेरे ख्याल से इनको लगे हुए। तो प्रमोशन से रिलेटेड अभी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, अभी भी ट्रांसफ़र से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या डाटा अपडेट करने के बारे में लिखा जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो लिंक ऑफिसर से रिलेटेड है। जैसे आपको पता भी होगा कि गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से जो अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई ऑफिसर छुट्टी पे, ट्रेनिंग पे या फिर किसी इलेक्शन ड्यूटी में होता है तो उनके लिंक ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं। अब ये सेक्रेटरी लोकायुक्त हरियाणा के लिंक ऑफिसर दिए गए हैं, लिंक ऑफिसर 1 और 2, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद भी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो लिंक ऑफिसर से ही रिलेटेड है। इसमें भी लिंक ऑफिसर बताए हैं गवर्नमेंट ने। इसमें रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड लिंक ऑफिसर्स हैं, डेवलपमेंट एंड पंचायत, एनवायरनमेंट, ये इनके लिंक ऑफिसर हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो भी इंक्वायरी ऑफिसर से रिलेटेड है। जो ये लास्ट इंस्ट्रक्शन थी उसमें एक नाम और ऐड किया है गवर्नमेंट ने, एक नाम रह गया था श्री रमेश कृष्ण IAS रिटायर, तो इनको भी पैनल में इंक्लूड किया है। अब टोटल 21 ऑफिसर्स हो चुके हैं इंक्वायरी पैनल में। तो ये इंक्वायरी ऑफिसर से रिलेटेड ही इंस्ट्रक्शन है। इसके बाद जो नवंबर महीने की चीफ सेक्रेटरी की लास्ट इंस्ट्रक्शन है वो रिजर्वेशन से रिलेटेड है। गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई थी SC कैटेगरी के लिए। वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब डिपार्टमेंट है, उसकी विधानसभा में मीटिंग हुई थी। उसमें उन्होंने बताया था कि जो शेड्यूल कास्ट के एम्प्लॉय हैं उनका प्रमोशन में पूरा लाभ नहीं मिल पाता और उनकी इनएडिक्वेशन है रिप्रेजेंटेशन में। उसके बाद गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की थी। तो अब गवर्नमेंट ने पूछा है कि कितने SC कैटेगरी के ऑफिशियल या ऑफिसर्स हैं जिनको इस पॉलिसी के तहत प्रमोट किया गया है 17/8/2023 से लेकर 7/10/2023 के बीच में। तो ये इन्फॉर्मेशन मांगी है गवर्नमेंट ने। तो ये कुछ एक इंस्ट्रक्शन थी जो नवंबर महीने में चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस ने इशू की हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी और इंस्ट्रक्शन का पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।